सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर पहला, कक्षा छठी, नव प्रभात। आया सुबह सवेरा राही, अगजग की निर्दा है टूटी। अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मल्य ने फेरा राही। आया सुबह सवेरा राही। डाल डाल में फूटी कोंपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्ज्वल। किसने रंग बिखेरा राही। आया सुबह सवेरा राही। तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धोलो। मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। भर लो यह आलोक प्राण में, वह गो कारव कंठ गान में। नव प्रभात बन जाओ राही, आया सुबह सवेरा राही। अब हमने देखना है कि ये जो कविता है ये किसकी रची गई है। यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी की रची गई है। अब हम शब्द अर्थ पे फोकस करते हैं। सबसे पहले सुबह का अर्थ है समृद्ध। मल्य मल्य पर्वत की ओर से आने वाली वायु जिसमें चंदन की सुगंध होती है। स्वर्णिम सुनहरा, आलोक प्रकाश, वह गो पक्षियों, रव कलरव। अब हम करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य। सूत्रलेख, नृदा, अरुण, कोंपल, सुभग, ताम्र, उज्ज्वल, अंधेरा, रव, स्वर्णिम, किरण, प्राण, प्रभात। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हम लास्ट पे कर लेंगे। सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए कर लेते हैं। नव प्रभात कविता के रचयिता कौन है। सोहन लाल द्विवेदी। सवेरा किसका प्रतीक है। नई शुरुआत का। भाषा ज्ञान। कविता में आए इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। जग, संसार, एक बर्तन, कनक, सोना, गेहूं, अरुण, लाल, सूर्य, जल, पानी, जलना, क्रिया। मन, एक तौल और हृदय। अंबर, आकाश, वस्त्र। नीचे दिए गए शब्द कविता में आए तीन शब्दों के पर्यायवाची हैं। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची छांटकर उसके नीचे लिखिए। सवेरा सुबह, भोर, प्रातःकाल। राही पाथिक, राहगीर, मुसाफिर। विहग पक्षी, खग, नभचर। कविता में आए तुकान शब्दों की सूची बनाइए। अगजग, टूटी छूटी, अरुण किरण, फेरा सवेरा, प्राणगान, खोलो धोलो। वर्ण विच्छेद कीजिए। उज्ज्वल, स्वर्णिम, प्रभात, कंठ। ये तो हम कर सकते हैं। देखो जैसे उज्ज्वल है उ ज व अ ल अ। स्वर्णिम स व अ र न ई म अ। प्रभात प र अ भ आ त अ। कंठ क अ ठ अ। उसके बाद कविता में निम्नलिखित शब्दों के लिए कौन से तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं लिखिए। नींद, निद्रा, नया, नव, उजला, उज्ज्वल, सुनहरा, स्वर्णिम। कविता में आए संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। सवेरा, राही, निद्रा, किरण, अंबर, डाल, कोंपल, रंग, आंखें, जल, मन, गान, कंठ, प्रभात। जग की निद्रा कब टूटी है। सूर्य निकलने से जग की निद्रा टूटी है। तुम भी अपनी आंखें खोलो के माध्यम से कवि ने क्या कहा है। तुम भी अपनी आंखें खोलो के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि अपने भीतर आत्मविश्वास लगाओ, कल्पनाओं के लोक में बाहर निकलो। कविता का संदेश बताइए। जिस प्रकार प्रातःकाल अंधेरे को दूर करके चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के अंधकार अर्थात दुखों, अंधविश्वास आदि को दूर करके अपने जीवन में तथा अपने चारों ओर प्रसन्नता बिखेरनी चाहिए। लिखित प्रश्न उत्तर। मल्य ने अपनी दिशा क्यों बदल दी है। प्रभात के आने पर मल्य ने अपनी दिशा बदल दी है जिससे नए दिन की शुरुआत सुगंध से भरी हो। हम अपने मन का अंधेरा किस प्रकार मिटा सकते हैं। प्रभात के आने पर प्रकृति सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। वह सारे जग में नव स्फूर्ति और नव प्राण भर देता है। रात के अंधेरे के बाद आया प्रभात सारे जग में प्रसन्नता बिखेर देता है। सवेरा होने पर वृक्षों में क्या बदलाव आया। सवेरा होने पर वृक्षों की डालियों पर कोंपल फूटने लगी हैं। धन्यवाद।